हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंटेंशनल सेंटेंसेस कर रहे थे जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं और पास्ट इंडेफिनिट कर चुके हैं और आज बारी है फ्यूचर इंडेफिनिट की। सो फ्यूचर इंडेफिनिट वैसे तो आप सीख चुके हैं क्लास लेक्चर 09 में, लेकिन इस बार जो फ्यूचर इंडेफिनिट हम लेने जा रहे हैं वो इंटेंशनल सेंटेंसेस को लेकर के करने जा रहे हैं। सो इंटेंशन में फ्यूचर होता है कि जैसे उसे लाजपत नगर जाना होगा या पड़ेगा, उसका इंटेंशन है, उसका इरादा है कि उसे लाजपत नगर जाना होगा या जाना पड़ेगा। सो फ्यूचर में भी ये सेंटेंस होती है और आप जानते हैं कि हमारा कोर्स फंडा 1 into 6 पे चल रहा है, तो इस सेंटेंस का भी फंडा 1 into 6 होगा, उसे लाजपत नगर जाना होगा या पड़ेगा। ये रूट सेंटेंस हो गई। रूट मीन्स पहली सेंटेंस जिससे बाकी 5 सेंटेंसेस और बनती हैं। सो इस पे हम लिख देते हैं रूट सेंटेंस। सो गाइज, ये रूट सेंटेंस हो गई पहले नंबर की। यही रूट सेंटेंस ने दूसरे नंबर की सेंटेंस बनाई है। तो दूसरे नंबर की सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसमें सिर्फ हमें नहीं लगाना होता है। मीन्स वो पहली ही सेंटेंस होती है लेकिन उसमें ये नहीं और जोड़ देना होता है, तो वो दूसरे नंबर की सेंटेंस बन गई। उसे लाजपत नगर नहीं जाना होगा। ये पहली और दूसरी मिलेंगी तो ये एक जोड़ा बन जाएगा और इस जोड़े को हम बोलते हैं बेसिस या आधार। ये हम हर लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस बार भी लिख देता हूँ। सो बेसिस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। बेसिस हिंदी में भी लिख देता हूँ आधार। बेसिस या आधार लिख दिया। भाई किस बात की बेसिस या आधार? बाकी 4 और सेंटेंसेस बनाने की बेसिस या आधार। पहली 2 तो बन चुकी हैं, अब ये पहली 2 ही आगे की 2 और बनाएंगे, यानी पहली से ही हम तीसरी बनाएंगे और दूसरी से ही हम चौथी बनाएंगे, तो एक जोड़ा और बन जाएगा। तो ये 2 जोड़े हो गए, तो 2 जोड़े में 4 सेंटेंसेस कवर हो गई। फिर आता है तीसरा जोड़ा, नंबर 5 वाली सेंटेंस और 6 वाली सेंटेंस तीसरा जोड़ा होता है और ये बनती है नंबर 3 की टेक्निक से और नंबर 4 की टेक्निक से। राइट, वो कैसे बनती है ये हम अभी सिखाने की प्रक्रिया के दौरान आपको बता देंगे। सो नंबर 1 की सेंटेंस की अगर हम बात करें कि उसे लाजपत नगर जाना होगा या पड़ेगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस इंटेंशन नहीं हो सकती जब तक कि उसमें हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल ना किया गया हो मैन वर्ब से पहले। राइट, और सारे बदलाव आईएनजी वाले या फिर V2 बनाना या V3 बनाना, वो सब हैज़ टू हैव टू के साथ ही हमें करने होंगे इन इंटेंशनल सेंटेंसेस में। सो यहाँ पे फ्यूचर बनाने के लिए हम जानते हैं कि हमें विल और शैल लगा करके फ्यूचर बनाना होता है। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा था कि उसे लाजपत नगर जाना है, ही हैज़ टू गो टू लाजपत नगर। सो अब हम इसका फ्यूचर बनाएंगे विल और शैल लगा करके, और सारा फॉर्मूला वही रहेगा जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सीखा था सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या हैव टू में से कोई एक प्लस V1 मैन वर्ब के तौर पे प्लस ऑब्जेक्ट, और इस बार आप फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल शैल में से एक लेंगे प्लस हैव टू। हैज़ टू नहीं आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हैज़ टू से पहले अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वो अपने आप को हैव टू में ही कन्वर्ट कर देता है, तो हैव टू ही रहेगा फ्यूचर में, हैज़ टू कभी नहीं हो सकता। फिर V1 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। इस तरह से इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम ये सारी सेंटेंसेस बना डालेंगे फ्यूचर की। सो लेट्स स्टार्ट। उसे लाजपत नगर जाना होगा या पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है जो है उसे की इंग्लिश हम लेते हैं ही। सो ही ले लिया हमने। ही के बाद विल या शैल में से एक लेंगे तो विल लगेगा, ही विल। फिर हैव टू, जैसे कि फॉर्मूला खुद ब खुद बता रहा है, फॉर्मूला खुद ब खुद आपको ले जाएगा और आपकी सेंटेंस पूरी करा देगा। बस आपको फॉर्मूले अच्छी तरह दिमाग में रखने होंगे कि किस तरह की सेंटेंस कैसे बनाई जाती है। सो ही विल हैव टू। फिर जाने की बात हो रही है तो उसकी V1 लगा देंगे गो। ही विल हैव टू गो। कहाँ जाना पड़ेगा? टू करके जोड़ेंगे, लाजपत नगर। सो टू लाजपत नगर, ही विल हैव टू गो टू लाजपत नगर। वही एग्जांपल लिया हमने जो इंटेंशन वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में लिया था, और पास्ट इंडेफिनिट में भी यही एग्जांपल लिया था कि उसे लाजपत नगर जाना था। अब फ्यूचर में इसे लाजपत नगर जाना पड़ेगा या होगा कर दिया है। सो फर्स्ट सेंटेंस यानी रूट सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। अब यही फर्स्ट सेंटेंस नंबर 2 की सेंटेंस बना देगी। बस नहीं लगाना है आपको, और अब अच्छी तरह जानते हैं कि ये नहीं कहाँ लगता है।
हेल्पिंग वर्ब के जस्ट सट के लगता है, बराबर में लगता है, बगल में लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब विल शैल है यहाँ पे, तो उसकी बराबर में हम ये नहीं की इंग्लिश लगा देंगे। इसकी इंग्लिश बनाना होगी हमें, उसे लाजपत नगर नहीं जाना पड़ेगा। सो उसी की इंग्लिश वही ही, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से एक लिया तो विल लिया हमने, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट यही हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगानी होती है, लगा दी हमने, ही विल नॉट, देन हैव टू गो टू लाजपत नगर, एज इट इज़ फॉलो कर लेंगे हम। हैव टू गो टू लाजपत नगर, ही विल नॉट हैव टू गो टू लाजपत नगर। नंबर 2 की सेंटेंस कंप्लीट हो गई है बहुत आसानी के साथ। फॉर्मेट हमारा बहुत ही आसान है, कोई भी फॉलो कर सकता है इस फॉर्मेट को अपनी ही भाषा में, हिंदी में। बस हिंदी में आप सोचते जाइए कि आपको किस चीज़ के बाद क्या चीज़ चाहिए, सो आपकी इंग्लिश खुद ब खुद बन जाएगी। सो नंबर 3 पे होती है क्या उसे लाजपत नगर जाना होगा या पड़ेगा। सो अब यहाँ पे क्या चीज़ नहीं की है हमने, अगर हम इस क्या को हटा देते हैं तो ये वही नंबर 1 वाली सेंटेंस है, उसे लाजपत नगर जाना होगा या पड़ेगा। बस ये क्या और लगा है स्टार्टिंग में, इस क्या की वजह से आंसर यस या नो आता है। तो यस या नो हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन होता है नंबर 3 पे, ये यस नो वाला क्वेश्चन होता है। मीन्स जिसका जवाब या तो यस में दिया जा सकता है या नो में दिया जा सकता है, राइट। सो नंबर 3 पे हम सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे। सारे ही लोग आप जानते हैं जो मेरे लेक्चर्स देखते चले आ रहे हैं, मेरी सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दिखते हैं, वो सब जानते हैं कि क्या की इंग्लिश अलग से नहीं लगाई जाती है। ऐसा क्या जो शुरू में लगा होता है जिसका आंसर यस या नो में आता है, उसके लिए कोई भी स्पेशल वर्ड नहीं लगता है। बस जिस टेंस में भी हो आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ले लो तो वो क्या का आंसर खुद ब खुद बन जाएगा। और यही अल्टीमेट रीज़न होता है क्वेश्चन बनने का। क्वेश्चन तभी बनता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं, तो विल ही हो जाएगा, विल ही। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ जाएंगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। विल ही हैव टू गो टू लाजपत नगर। क्वेश्चन बन गया नंबर 3 वाला, जिसका जवाब या तो आप यस से देते हैं या नो से देते हैं, हाँ से या ना से। उसे लाजपत नगर क्या उसे लाजपत नगर जाना होगा या पड़ेगा, राइट। अब बनाना है हमें नंबर 4। सो ये नंबर 4 वाला क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, नंबर 2 से बन रहा है। सो नंबर 2 पे सेंटेंस थी उसे लाजपत नगर नहीं जाना होगा या पड़ेगा। बस उससे पहले आपने ये क्या और लगा दिया है, तो इस क्या से ये यस नो वाला क्वेश्चन बन जाता है। यस नो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, यस नो फिर से लिख दिया हमने। अच्छा, ये सब चीज़ें हम बार बार सिखा चुके हैं, इस बार भी हम उतनी ही आसानी से सब कुछ सिखा रहे हैं, जिससे कि जो भी लोग नए नए आए हमारे चैनल पे उनको शुरू वाली वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी वैसे ही समझाया है जैसे शुरू वाली वीडियो में समझाया था, हमारा पैटर्न डिफरेंट नहीं है। जिसने मेरा पहला वीडियो पहला लेक्चर देखा होगा वो यहाँ से रिलेट कर लेगा अच्छी तरह से, और जिसने ये देख लिया होगा वो मेरे किसी भी लेक्चर से रिलेट कर लेगा अच्छी तरह से। सो चलते हैं नंबर 4 की तरफ। क्या उसे लाजपत नगर नहीं जाना होगा या पड़ेगा। तो सवाल बनाने के लिए मैंने कंडीशन बता दी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसे आप सब्जेक्ट से पहले रख लें। तो ये चौथा नंबर दूसरे नंबर से बन रहा है, तो ही विल नॉट की जगह हमने विल ही नॉट कर देना है। सो विल को हम पहले ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट से लेके आखिर तक सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखनी होंगी हमें जैसे लिखी हैं। विल ही नॉट have to go to लाजपत नगर, और सेंटेंस कंप्लीट हो गई। अच्छा, कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया नॉट कहाँ लगाएं, चौथे नंबर पे नॉट कहाँ लगेगी सर। सो मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप लॉजिकली नंबर 2 को देख लो। नंबर 2 में आप देखेंगे कि ही विल नॉट है, तो नॉट को तो मैंने कभी बोला ही नहीं कि उसे टच करो या उसे उठा के आप पहले लाओ, तो उसको तो टच नहीं करना है, उसे आप वहीं रहने दो। आप सिर्फ खिलवाड़ हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसे आप पहले ले लो, तो नॉट तो अपनी जगह पे रहेगा। जब आप इसे पहले ले लोगे तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, तो नॉट को कभी टच नहीं करना है, राइट। सो विल ही नॉट हैव टू गो टू लाजपत नगर। इसी के साथ 4 भी कंप्लीट हो गया है। चलते हैं 5 की तरफ। सो 5 वाला लॉजिकली नंबर 3 से बनेगा इंग्लिश में, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये नंबर
1 से ही बना है, बस नंबर 1 में जो हमने क्वेश्चन वर्ड है क्यों वो लगा दिया है, जैसे कि उसे लाजपत नगर जाना होगा या पड़ेगा। सो नंबर 5 में उसे लाजपत नगर क्यों जाना होगा या पड़ेगा। हिंदी में बनाने की अगर बात करें तो ये नंबर 1 से बना है, और अगर इसकी इंग्लिश बनाने की बात करेंगे तो इंग्लिश वही है जो आप नंबर 3 पे बना चुके हैं। सो इसीलिए नंबर 3 का एरो मैंने 5 पे उतारा है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सेंटेंस हूबहू वही है जो नंबर 3 पे बनी हुई है। बस इसमें जो नयापन है क्यों का, इस क्यों की इंग्लिश आप ये तीसरे नंबर वाले में सबसे पहले लगा दें। मतलब हेल्पिंग वर्ब से बनी है ये तीसरे नंबर की सेंटेंस, इससे भी पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। सो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा क्यों की इंग्लिश वाई, वाई। फिर उसके बाद वही नंबर 3 वाले के हिसाब से जाएं आप, विल ही हैव टू। सो वाई विल ही हैव टू गो टू लाजपत नगर, क्वेश्चन मार्क, राइट। सो वाई विल ही हैव टू गो टू लाजपत नगर। मैंने बताया है कि नंबर 3 के बनाने की प्रक्रिया वही है जो हम नंबर 3 पे बना चुके हैं। बस जो भी क्वेश्चन वर्ड लगा होता है उसकी इंग्लिश हम पहले रख देते हैं, चाहे वो क्यों हो या किसके साथ हो, राइट, या कितने बजे हो, उसे लाजपत नगर कितने बजे जाना होगा या जाना पड़ेगा, उसे लाजपत नगर किसके साथ जाना होगा या पड़ेगा, उसे लाजपत नगर किस दिन जाना होगा या पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड आप कुछ भी बदल दें तो उसकी प्लेसिंग यही है कि वो सबसे पहले लगाना है, और बाकी नंबर 3 की तरह फॉलो कर देना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए। सो वाई विल ही हैव टू गो टू लाजपत नगर। अगर आप ऐसे कर देते हैं वाई ही विल, तो ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन बनाने की सारी पावर, सारी ताकत हेल्पिंग वर्ब से आती है। और वो कब मिलती है ताकत उसे, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा तो ही आपका क्वेश्चन माना जाएगा। सो वाई विल ही हैव टू गो टू लाजपत नगर क्वेश्चन बन चुका है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो है सेंटेंस नंबर 6। और ये 6 वैसे तो हिंदी में नंबर 2 से आ रही है, उसे लाजपत नगर नहीं जाना होगा, उसे लाजपत नगर क्यों नहीं जाना होगा, बस क्यों लगाया है हमने दूसरी वाले नंबर की सेंटेंस में। अब इंग्लिश में अगर इसे बनाने की बात करें तो इंग्लिश में हम नंबर 4 पे ऑलरेडी इसे बना चुके हैं। सवाल तो वही है जो नंबर 3 और 4 पे हम बना चुके हैं, बस क्वेश्चन वर्ड जो इसका होता है 5वें और 6ठे पे, उसको हम तीसरे या चौथे पे जा कर के पहले रख देते हैं, तो वो 5वें या 6ठे नंबर का सवाल बन जाता है। तो 6ठे नंबर के सवाल में क्यों है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिख देते हैं हम वाई, फिर एज इट इज़ वही चीज़ उतार लेंगे जो हमने नंबर 4 पे की है, विल ही नॉट हैव टू गो टू लाजपत नगर। वाई विल ही नॉट हैव टू गो टू लाजपत नगर। वाई विल ही नॉट हैव टू गो टू लाजपत नगर। इसी के साथ हमारी ये 6 नंबर की 6ठे नंबर की सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाती है, और फॉर्मेशन फार्मूला वही है जो हमने हमेशा से किया है, कुछ भी नया नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी सीख रहे हैं शुरू से, वो बता सकते हैं कि उन्हें कितना आसान लग रहा होगा ये सीखना। सो यहाँ पे भी कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, सारी दुनिया की इंग्लिश इस फंडा 1 into 6 से ही बनती है, और ये फंडा 1 into 6 मैंने आप लोगों को बखूबी बनाना सिखाया है। सो होप कि आप ये फंडा 1 into 6 अच्छी तरह से सीख गए होंगे, और इसी तरह से सेंटेंसेस अपनी ज़िंदगी में बनाते रहेंगे और बोलते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और इसे आप बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, राइट, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी सेंटेंसेस बोलते हैं हम इस तरह की। सो उसको हम इसी तरह से बनाते हैं। सो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट सीख चुके हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी सीख चुके हैं। अब जो अगली बारी आएगी हमारी वो कंटिन्यूस की होगी। सो इंटेंशनल सेंटेंसेस में कंटिन्यूस सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये अगली वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सो गाइज़, आप लोग इंग्लिश की सेंटेंसेस बनाते रहें, बोलते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें लाउडली। और जो भी आप न्यूज़पेपर में सेंटेंसेस पढ़ते हैं उन्हें बिना देखे बोलने की कोशिश करें। सो आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी, बहुत ज़बरदस्त फ्लो हो जाएगा, आपकी जो पावर है याद रखने की वो तेज़ हो जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बतानी थी वो ये है कि हर संडे 6 से 7 हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट किए हैं। सो लाइव क्लासेस में जुड़ें, धीरे धीरे हम उसमें पूरा कोर्स फिर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। अपने जो भी ऑडियंस हैं, जो भी लोग देख रहे होंगे, उनके अनुसार प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराते हुए कोर्स कराते जाएंगे। सो 6 से 7 हर संडे जुड़ें
और जितने भी नए लोग हमारे चैनल पे आए हैं वो भी इस टाइमिंग को नोट कर लेंगे कि 6 से 7 लाइव क्लास करें परवेज सर के साथ। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स सेक्शन में जाके कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा आपको। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और ऑन संडे 6 to 7 PM लाइव। बाय बाय।